चलिए इतना समझ गए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप क्या जानते हैं ब्लड के बारे में, हमें बताएं। बॉयज, क्या होता है ब्लड, क्या होता है? ब्लड क्या होता है बताइए। ब्लड क्या होते हैं? ब्लड एक तरह का टिश्यू है, ऊतक है। चलिए और कुछ ब्लड के बारे में बताइए। ब्लड का निर्माण हमारे पोषक पदार्थ से। वेरी गुड। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ये हमारे जो न्यूट्रिएंट है जो हम लेते हैं उससे बनता है, ठीक है। वेरी गुड। तो जो हम लोग पोषक तत्व खाते हैं उससे हमारे ब्लड का निर्माण होता है। वेरी गुड। चलिए और कुछ आप जानते हैं ब्लड के बारे में? क्या क्या? वेरी गुड। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब जो रुधिर वाहिकाएं हैं, ये रुधिर वाहिकाएं बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। जो नली है, इस नली को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स और रुधिर वाहिकाएं। और आप कुछ बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन का ये स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? किसके? ऑक्सीजन को ये स्थानांतरण करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और कुछ आप जानते हैं क्या ब्लड के बारे में? वेरी गुड। तो जो ब्लड का रेड होने का कारण है, मीन्स कलर जो इम्पार्ट करता है, ये इम्पार्ट करता है हीमोग्लोबिन के कारण। वेरी गुड। तो बेसिकली स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन करने को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। वेरी गुड। रक्त को जो प्यूरिफाई करते हैं वो किडनी करते हैं। वेरी गुड। ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड को साफ करना, ये करते हैं हमारे किडनी। रक्त का निर्माण। वेरी गुड। तो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जगह का नाम बोन मैरो। बोन मैरो क्या आपको पता है कहाँ पे है? इसे हम अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। चलिए और कुछ जानते हैं क्या आप? मेल में ब्लड का 4 से 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। वेरी गुड। तो आप बता रहे हैं ब्लड का क्वांटिटी, अमाउंट, ब्लड मेल्स में और फीमेल्स में। मेल्स में आपने बताया 4 से 5 और 5 से 6। मेल्स में 4 से 5 और फीमेल में 5 से 6। उल्टा हो गया। मेल्स में 5 से 6 लीटर, फीमेल्स में 4 से 5 लीटर। कुछ और जानते हैं क्या ब्लड के बारे में? ये एक तरल संयोजी ऊतक है। वेरी गुड। सिट डाउन। तो ये जो आपने टिश्यू बताया था, इन्होंने उसे पूरे तरीके से करेक्ट कर दिया। क्या बताया फिर से आप बताइए हमें। तरल संयोजिक ऊतक। वेरी गुड। और बस इतना जानते हैं आप क्या? और कुछ नहीं जानते ब्लड के बारे में?
क्या होता है? इसका वैज्ञानिक इरिथ्रोसाइट्स। ये आप आरबीसी का बता रहे हैं, आप सही है, वेरी गुड। अब बैठिए, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप जो आरबीसी का नाम बता रहे हैं वो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का नेम है। गुड। ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आप बता रहे हैं हमें ब्लड्स के टाइप, आप बता रहे हैं हमें ब्लड्स के टाइप। तो कितने टाइप है हमारे पास? कौन कौन? चलिए, और कुछ क्या जानते हैं आप ब्लड के बारे में? बस अब हम क्या जानते हैं हम बताएं आपको। चलिए, तो जैसे आपने बताया कि ब्लड का डेफिनेशन कि ब्लड एक टिश्यू है, ऊतक है, तो फिर ये हमारे भाई साहब उठे और इन्होंने बताया कि ब्लड एक तरल संयोजित ऊतक है। तो अगर दोनों में स्पेसिफिक हम बात करते हैं तो ये सही है, आप भी सही है, आप मेजॉरिटी में सही है, बट स्पेसिफिकली करेक्ट आंसर आपने किया है। ब्लड एक्चुअली एक तरल संयोजित ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड संयोजित कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? लिक्विड कनेक्टिव मीन्स जोड़ना, संयोजित करना मीन्स जोड़ना, और तरल मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो खून बनता है हमारे शरीर में, ये पोषक तत्व जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा ये बनता है। तो हमने फॉर्मेशन समझा, और ये कहाँ बनता है ये भी हमने समझा। ये बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा और बोन मैरो में बनता है। और इस बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लड फॉर्मेशन, हेमाटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? हेमाटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब निर्माण, ठीक है। और हेमाटो वर्ड यूज किया जाता है ब्लड के लिए, ठीक है। हेमाटो वर्ड यूज किया जाता है ब्लड के लिए। तो ब्लड का निर्माण करना को क्या बोलते हैं? हेमाटोजेनेसिस। ये कहाँ निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये किस चीज के द्वारा निर्माण होता है? तो हमारे जो पोषक तत्व है उसके द्वारा ये निर्माण होता है। और इस सब का जो अध्ययन करते हैं, उसे हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फाइन, आ गया ये। और हमने समझा कि जो ब्लड होते हैं वो रुधिर वाहिकाएं में पाए जाते हैं और ये बहते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ये बहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ब्लड का काम क्या है। तो आपने बताया कि ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाके। क्या बस ये ऑक्सीजन के साथ ही होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड। वेरी गुड। और क्या ब्लड करते हैं? ब्लड इसके अलावे आपके शरीर के तापमान को बनाए रखता है, ठीक है। आपके शरीर में एक प्रोपोर्शन, एक अपना वो अनुपात देता है, ठीक है। हमने पढ़ा ना 60% भाग जो है वो बॉडी फ्लूइड्स हैं, उसमें से कुछ पार्ट्स ब्लड्स भी हैं, उसी बॉडी फ्लूइड्स में कुछ पार्ट। तो ये हमारे बॉडी वेट को भी बनाने में रखते हैं, ये हमारे तापमान को बनाने में रखते हैं। ये हमारे शरीर की जो एसिडिक बेसिक ग्राफ है, जिसे हम अम्लीय, भास्मिक, ठीक है, जो हमारे ब्लड का जो रूप होता है, क्षारीय जो रूप होता है, इस रूप को बनाने में भी हमारे ब्लड काम करते हैं, ठीक है। इतना हमारे ब्लड का काम है। लेकिन आपने एक चीज गलत बता दिया आप लोगों ने, वो था ब्लड का टाइप। वो क्या था? ब्लड का टाइप। तो जनरली लोअर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड के 3
टाइप है, ठीक है। लेकिन अब हम समझेंगे कि ब्लड के एक्चुअली कितना टाइप है। इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और कि ये जो ब्लड है ये हमारे किडनी प्यूरिफाई करते हैं और हमारे लंग्स भी प्यूरिफाई करते हैं। हमने पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होता है ब्लड में, उसे छोड़ा जाता है एल्वियोलाई के अंदर में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, वो आता है इसमें। तो दोनों किडनी के साथ साथ आपके लंग्स भी प्यूरिफिकेशन में, साफ करने में काम करते हैं। और ब्लड जो आपने बताया कि ब्लड का कलर लाल होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बारे में भी अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इतना तक आपको कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत? आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे, बताइए कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? और हमने अमाउंट का भी बात किया कि मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। ये कम होने का रीजन क्या है औरत में? और हाँ बताइए किस चीज के कारण? जन्म के कारण। वेरी गुड, आप बैठिए। इन्होंने सही बोला कि जो फीमेल्स होती है वो मंथली उन्हें माहवारी, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वो आता है और इसमें एक अमाउंट में ब्लड का लॉस होता है, एक अमाउंट में ब्लड का लॉस होता है। इसी कारण फीमेल में कम ब्लड पाए जाते हैं और मेल्स में ज्यादा ब्लड पाए जाते हैं। नो प्रॉब्लम। नाउ वी आर मूविंग एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द एक्चुअल टाइप ऑफ ब्लड, व्हाट इज द एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड एक्चुअली में कैसे क्लासिफाई करते हैं। चलिए, तो बेसिकली हम लोग ब्लड को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग कहलाता है ब्लड का प्लाज्मा। एक भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, हिंदी में इसे भी प्लाज्मा ही बोलते हैं। दूसरे भाग में आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या आते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। एक चीज आपको समझना होगा कि ब्लड केवल द्रव ही नहीं है, ब्लड केवल द्रव ही नहीं है, इसके अंदर में सेल्स भी पाए जाते हैं, इसके अंदर में पाए जाते हैं। तो जो ब्लड का जो पार्ट द्रव है वो प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड का जो पार्ट द्रव्य है, मींस जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, वो क्या है? प्लाज्मा। और जो सेल्स, जो उसमें सेल्स पाए जाते हैं, वो इसके अंदर में आते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि हमारे शरीर में 100% ब्लड है, हमारे शरीर में 100% ब्लड है, तो उसका 55% भाग, उसका 55% हमारे प्लाज्मा है। कितने हैं ये? 55%। रेस्ट 45% हमारे क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट और कोशिकाएं। फॉर्म्ड एलिमेंट और कोशिकाएं, ठीक है। तो पहले हम इन्हें बांट देते हैं, फिर इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आप जो बताए थे कि 3 तरह के होते हैं, एक्चुअली वो 3 तरह के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म एलिमेंट को ब्लड सेल्स भी बुला सकते हैं। इसे क्या बुला सकते हैं? ब्लड सेल्स और रक्त कोशिकाएं। ब्लड सेल्स और रक्त कोशिकाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इन्हें बांटा आरबीसी में, हमने इन्हें बांटा डब्ल्यूबीसी में, हमने इन्हें बांटा प्लेटलेट्स में, ठीक है। आपने बताया आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इसे इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। और इसका एक और नाम है, उसे बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोला जाता है? मेगा कैरियोसाइट्स। तो इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। हम आते हैं अपने प्लाज्मा के पास। जो द्रव्य पार्ट ब्लड का है, जो ब्लड का जो द्रव्य पोर्शन है, उन्हें हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसमें पाया क्या जाता है? एक्चुअली ये लाल कलर के नहीं होते हैं। पहला बात, ये लाल कलर के नहीं होते। तो किस कलर के होते हैं? रंगीन नहीं होते हैं, कुछ कलर होता है। वेरी गुड। लाइट, इसको बोला जाता है लाइट येलो। लाइट येलो और पेल येलो। आपने पुआल देखा है? पुआल का कलर देखे हैं? उस कलर के ये हमारे प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
इसके अंदर में पाया क्या जाता है? तो इसके अंदर में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपके क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। एक बात आपको पता है क्या? आपके अंदर में करंट है, आपको पता है आपके अंदर में करंट है। आपके ब्रेन में ही नहीं, आपके शरीर के लगभग हर कोशिकाओं में एक अनुपात में करंट है, ठीक है। एक तीव्रता में, बेसिकली एक इंटेंसिटी में करंट है, ठीक है। और ये करंट आने का कारण क्या है, आपको क्या पता है? और बैटरी कैसे बनता है, आपको क्या पता है? बैटरी में हम लोग एसिड डालते हैं, बैटरी में हम लोग तेजाब डालते हैं और उससे हम लोग करंट उत्पाद करते हैं, ठीक है। उसे हम डीसी वोल्टेज, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, वो डायरेक्ट करंट हम उससे बनाते हैं। तो बेसिकली इस एसिड में आपके पास आयंस होते हैं, आयंस, ठीक है। आपके पास क्या होते हैं? चार्ज्ड आयंस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये भी चार्ज आयंस है। इन्हें हम बोलते हैं क्या क्या? इन्हें हम बोलते हैं सोडियम, इन्हें हम बोलते हैं पोटेशियम, इन्हें हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, इन्हें हम बोलते हैं फॉस्फेट आयंस, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए आप हंस रहे हैं, या नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हंस रहे हैं? क्या कोई आप डाउट है क्या आपको? आप पूछ सकते हैं, पूछिए। कैल्शियम भी आता है, वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत आ गया? चलिए, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है। ये है हमारे सोडियम, नमक में सोडियम पाया जाता है। ये है हमारा पोटेशियम, ठीक है, ये मिल्क में पाया जाता है। कैल्शियम भी मिल्क में, क्लोरीन भी नमक में, और ये फॉस्फेट हम लोग प्लांट से ही बेसिकली लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। फूड के रूप में हम इन्हें लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावे ये इसके अंदर में गैसेस भी प्रेजेंट है, डिजॉल्व्ड गैस, ठीक है। घुले हुए कुछ इस फ्लूइड्स में कुछ गैस हैं जो घुले हुए हैं, ठीक है। उन्हें हम डिजॉल्व्ड गैस बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिजॉल्व्ड गैस, घुले हुए गैस, ठीक है। वो है आपके ऑक्सीजन, वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसके अलावे आपके इस प्लाज्मा में हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स आपको बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। ये आपके बॉडी के साइज, आवाज, ठीक है, ये आपके ब्रेन को डेवलप करने में, ये सारे काम करने में ये हार्मोन्स मदद करते हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया, कुछ बात और हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। वो बात ये है कि इसके अंदर में कुछ फाइटर सेल्स भी पाए जाते हैं जो मार करते हैं हमारे जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, वायरस हम लेते हैं शरीर के अंदर में, तो उसको जो मारते हैं सेल्स, वो भी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्चुअली वो है फॉर्म्ड सेल, वो है रक्त कोशिका है, लेकिन वो वहां पे बन के इसके अंदर में आता है। किसके अंदर में? प्लाज्मा, क्योंकि इसी के माध्यम से वो बह के दूसरे जगह पे जाएंगे जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट है, उसको मारेंगे, ठीक है। तो उस तरह के सेल्स को हम इम्यून सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यून सेल्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सारी प्लाज्मा में चीजें प्रेजेंट है। एक बार फिर, प्लाज्मा में लाइट येलो कलर का होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। इसके अंदर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, घुलनशील है। इसके अंदर में हार्मोन्स है और इसके अंदर में इम्यून सेल्स, फाइटर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य आप समझ गए, इसका कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। अब आइए फॉर्म एलिमेंट में। फॉर्म एलिमेंट में पहला टाइप आरबीसी। आरबीसी का कलर लाल, क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप यहाँ से एक चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए कि हमारे पूरे ब्लड लाल नहीं है। ब्लड का कुछ पोर्शन को अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो वो किस कलर का है? लाइट येलो कलर का, पीला कलर का, हल्का पीला कलर का ये है, ठीक है। इसके बाद आरबीसी का आपको क्या जन्म लाइफ स्पेन पता है? कितना दिन वो जिंदा रहते हैं, क्या आपको पता है? वेरी गुड, 120 डेज। कितना दिन? 120 डेज। तो ये जो जीवन काल है, ये जो जीवन आयु है, इस इंग्लिश में हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। तो जो आरबीसी का लाइफ स्पेन है वो कितना है? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये आरबीसी मर जाते हैं और नए तरह के आरबीसी बनते हैं। वेरी गुड। तो ये हो गए इनके
जीवन काल, लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन। वेरी गुड। लाइफ स्पेन का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। तो यहाँ पे कितना है आरबीसी का लाइफ स्पेन? चलिए, आरबीसी का नंबर क्या आपको पता है? कितना नंबर होता है आरबीसी? कितना नंबर में हमारे ऊपर प्रेजेंट होते हैं? 4 से। वेरी गुड। तो बेसिकली जो आरबीसी के नंबर हैं ये कितने हैं? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है। अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं, कितना लेते हैं? 100 ml। तो 100 ml ब्लड में हमें 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। आपको पता है 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 10। वेरी गुड। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो समझिए आपके पास 4 दाई के 40 लाख से 50 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा आरबीसी का काम क्या है आपने हमें बताइए? आरबीसी का काम, वो तो ये काम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, रक्त लाल है क्योंकि इसके अंदर में हीमोग्लोबिन को HB लिखा जाता है शॉर्ट में। क्या लिखा जाता है? HB। तो जो आरबीसी का मुख्य काम है वो है ऑक्सीजन को अपने ऊपर ढोना, ऑक्सीजन को अपने ऊपर ढोना। एक हीमोग्लोबिन 4 तरह के ऑक्सीजन को ढो सकते हैं। कितने तरह के? 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन अपने ऊपर ढो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम WBC पे। WBC के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी गुड। WBC का कलर व्हाइट होता है हीमोलिफ के कारण। लीफ। ओके, बैठ जाइए। मे बी। और कोई जानते हैं क्या? WBC दो से 4 दिन। ठीक है। और कुछ जानते हैं क्या आप इसके बारे में? क्या? इनका निर्माण पीला अस्थि में मज्जा में होता है। ठीक है। येलो बोन मैरो। और कुछ क्या आप जानते हैं? और कुछ जानते हैं क्या? हीमोसाइटोमीटर, इसके नापने के यंत्र को, मेजर करने के यंत्र को हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। ठीक है। और कुछ? अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल पाया जाता है। वेरी गुड। न्यूट्रोफिल्स ये ज्यादा मात्रा में है। ठीक। और कुछ? ये हमारे बेसिकली कीटाणु पैथोजेन, तो ये पैथोजेन से लड़ते हैं। ठीक। और कुछ? बोलिए। वेरी गुड। 8,000 से 10,000। 8,000 से 1,000। चलिए। और कुछ?
और 1:8 सही है आपका। और बोलिए, नहीं जानते और कुछ? अब हम बताएं, चलिए। तो जैसा आपने बताया कि WBC 2 से 4 दिन रहते हैं, इन्हें इनका जो नंबर है वो है 8000 से 1000 पर mm³ पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद ये पैथोजेंस को मारने में काम आता है, कीटाणु को मारते हैं और न्यूट्रोफिल का नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल का नंबर ज्यादा होता है, ये न्यूट्रोफिल WBC का एक टाइप है, लेकिन WBC पूरा न्यूट्रोफिल ही नहीं है। WBC के अंदर में भी कुछ कुछ सेल्स पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, हम अब उसको डिस्कस करेंगे। तो जो WBC के अंदर में पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से 2 तरह के पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, एक को बोलते हैं हम एग्रेन्युलोसाइट्स। बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं, इनके सेल आप जानते हैं, सेल है तो उनका एक निश्चित आकार होगा, ठीक है। तो जैसे RBC का आकार आप कुछ इस तरह से है, बाइकॉनकेव शेप, डिस्क शेप, ठीक है। WBC का जो शेप है वो अलग अलग तरीके का है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट, जो WBC का पहला टाइप है ग्रेन्युलोसाइट, जो पहला प्रकार है ग्रेन्युलोसाइट, इसके अंदर में इसके सेल्स में ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्युल्स मींस दाना, ग्रेन्युल्स मींस दाना। तो जो WBC में दाना पाए जाते हैं उसे हम ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, और जो WBC में ये दाने नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम एग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ए मींस नहीं पाया जाना, ठीक। जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ये 3 तरह के हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के। पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं एसिनोफिल, क्या बोलते हैं, एसिनोफिल्स। दूसरे टाइप को बेसोफिल्स, ठीक है। और तीसरे टाइप में आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तीसरे टाइप में आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक। इसके अंदर में 2 तरह के होते हैं, इसे हम T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। अब बात समझिए, हमने पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। हमने पढ़ा ब्लड का 2 भाग होता है। पहला भाग में हम प्लाज्मा आता है जो कि मेजर पार्ट है, ब्लड का तरल पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, डिसॉल्व्ड गैस पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। यार ये येलो कलर का होता है, इतना हम पढ़े प्लाज्मा के बारे में। हमने ऑल्सो ये भी पढ़े कि इसके अंदर में फाइटर सेल्स, इम्यून सेल्स भी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म एलिमेंट और रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं 3 तरह की होती है। पहला टाइप RBC, प्लेटलेट्स। RBC के बारे में हमने पढ़ा ये लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमने पढ़ा कि 4.5 से लेके 5.5 ब्लड पाए जाते हैं। 120 दिन इसका लाइफ स्पेन है। इसके जो शेप होते हैं वो बाइकॉनकेव शेप होते हैं, और इसका काम क्या है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता। और भी बहुत सारे कार्य है, लेकिन जो मुख्य कार्य है वो ये है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं WBC के बारे में। हमने जाना कि WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। इसका लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन है। ये कलरलेस होता है, इसके अंदर में कोई कलर पाया नहीं जाता है। और ये येलो बोन मैरो जो बोले पीले रंग के जो अस्थि मज्जा होते हैं उसमें पाए जाते हैं, फॉर्म होते हैं बेसिकली। और ये 2 तरह के होते हैं। पहला टाइप ग्रेन्युलोसाइट, पहला टाइप ग्रेन्युलोसाइट जिसके ऊपर ग्रेन्स दाना प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर में 3 तरह के होते हैं, एसिनोफिल, फिर हमने पढ़ा ग्रेन्युलोसाइट। इसके अंदर में 2 तरह के, इसमें दाने नहीं, ग्रेन्युल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। पहला टाइप T लिम्फोसाइट, दूसरा टाइप B लिम्फोसाइट। बेसिकली ये जो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट है, ये आपको एंटीबॉडी बना के देते हैं। क्या देते हैं, एंटीबॉडी। और ये जो आपके एसिनोफिल सेल्स हैं ये सब फाइट करते हैं आपके जो कीटाणु, जो पैथोजेंस हैं उसके साथ, ठीक है।
तो ये था आज का क्लास ब्लड के ऊपर, रक्त के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो फ्लूइड्स है, ये क्या है? फ्लूइड्स। हम लोग अपने अगली कक्षा नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड तो फ्लूइड्स है, ब्लड क्या है? फ्लूइड्स है। तो अगर पानी को हम कहीं इकट्ठा कर देते हैं तो क्या वो अपने आप स्रावित होगा? क्या वो अपने आप सेक्रेट होगा वहां से? उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी। अगर ड्राम के ऊपर भरना होता है तो कैसे हम भरते हैं? मोटर चाहिए हमें। तो कोई ऐसा मोटर ऑर्गन भी हमारे शरीर में चाहिए जो इस ब्लड को हमेशा मूव करते रहे। एक्चुअली ब्लड क्या है? एक मोबाइल एलिमेंट है, मोबाइल लिक्विड करेगा। मोबाइल मीन्स होता है जो मूव कर सके, मोबाइल मीन्स जो मूव कर सके। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में भी एक मोटर है जिसे हम हार्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम हार्ट के नाम जानते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है और उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्या उसके चैम्बर्स है जो आप बता रहे दाया बाया, और ये कैसे फंक्शन करता है। तो इतना क्या आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है। तो कल का आपका टास्क है, आपने 2 डायग्राम बनाया, 1 डायग्राम बना के लाए हैं, पाचन तंत्र बस बना के लाए हैं। आप बॉयज आप बना के लाए हैं, आप जमा किए हैं क्या? तो कल के क्लास में आप लोग हार्ट का बना के लाइए। किसका? हार्ट का। बस इतना ही आपका टास्क है। और ये वीडियोस मैं बताया YouTube पे अपलोड हो रहा है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। क्या आपने चैनल को विजिट किया? आपने देखा क्या चैनल? उसी चैनल पे धीरे धीरे अपलोड वीडियोस होंगे। ठीक है। तो थैंक यू विथ हैविंग अस। बाय, हैव अ नाइस डे।